मैं चाहती हूँ कि ये जो भागदौड़ हो रही है, जिस तरीक़ा से मैं परेशान हूँ इन भूमाफियाओं के द्वारा, कोई और परेशान ना हो। और मुझे भी ये मतलब जी जेठ जो हैं मेरे दारू भी पीते हैं, तो कुछ भूमाफिया जो हैं इन्हीं भूमाफिया के द्वारा ज़मीन 3 बार बिक्री हो चुकी है। जो मेरे जेठ हैं इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अब के तिवारा बैनामा किया है, जो फर्जी बैनामा है। अपनी ज़मीन के पहली अपनी ज़मीन 2025 में बेच चुके हैं, उसका लेन देन भी इनका शायद हो ही चुका है जब बैनामा हुआ है। तो उसी के साथ हमारे भी हमारी सास की ज़मीन और हमारे पति की भी ज़मीन, मतलब तीनों ही ज़मीन एक साथ लिख दी हैं और उसी पे सारा पेमेंट इन्होंने लेकर खा गए हैं। जो राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में। आखिर क्यों यहाँ पर दूर दूर से फरियादी आते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी इनकी शिकायतों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये बहन जी हैं, आज धौलाना तहसील में इस वक्त मौजूद हैं। आखिर हम इनसे जानना चाहते हैं आखिर इनकी क्या समस्या है। चलिए मैं सबसे पहले नाम जानना चाहता हूँ। बहन जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम बीना है और मैं धौलाने में रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम मूलचंद राणा है, छत्ता मोहल्ला के निवासी हैं, मतलब धौलाने के निवासी हैं हम। हमारी समस्या ये है कि अभी 2024 से लेकर अब 26 तक मेरे जेठ का नाम अमित है और उनको उर्फ में मित्तल भी बोलते हैं। उनके पिता का नाम भी जोगेंद्र सिंह है। तो उन्होंने 24 में अपना घर बेचा था और वो जो उनकी वाइफ के नाम पर है, तो उसको किसी भाग दौड़ करके मैंने अपनी जिठानी के नाम पर दोबारा से लौटवा दिया था। अब वो ही जेठ जो हैं मेरे दारू भी पीते हैं, तो कुछ भूमाफिया जो हैं इन्हीं भूमाफिया के द्वारा ज़मीन 3 बार बिक्री हो चुकी है। जो मेरे जेठ हैं इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अब के तिवारा बैनामा किया है, जो फर्जी बैनामा है। अपनी ज़मीन के पहली अपनी ज़मीन 2025 में बेच चुके हैं, उसका लेन देन भी इनका शायद हो ही चुका है जब बैनामा हुआ है। तो उसी के साथ हमारे भी हमारी सास की ज़मीन और हमारे पति की भी ज़मीन, मतलब तीनों ही ज़मीन एक साथ लिख दी हैं और उसी पे सारा पेमेंट इन्होंने लेकर खा गए हैं। जो उनके साथ रहने वाले हैं, जो दलाल बोल देते हैं हिंदी भाषा में, उन लोगों ने भी उस ज़मीन के पैसे को खाया है और वो अपने अकाउंट में भी डलवा लेते हैं। ये दारू पी के इनको धुत करके अपने ही घर मकान में रखते हैं और जब पैसा खर्च हो जाता है तो उनको अपने घर भेज देते हैं। अब 2 बार ऐसा ही हो चुका है। दोनों बार हमारी ज़मीन को भी साथ साथ विक्रय किया है इन लोगों ने और हमने उस पर मुकदमा भी दायर किया है। 3 साल से हम भागदौड़ भी बराबर कर रहे हैं उस पर। अभी भी परसों की बात है, उस पर तिवारा भी मतलब बैनामा लिखा गया है इसी धौलाना तहसील में। तो जैसे ही हमें जानकारी किसी भैया के द्वारा मिली तो मतलब मैं ही आई थी। मेरे पति तो बाहर रहते हैं, दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। तो मैं जब यहाँ आई तो मैं सुबह 10 बजे पहुँची थी और 10 बजे से ये टाइम हो गया मुझे मेरे उसकी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये जो भागदौड़ हो रही है, जिस तरीक़ा से मैं परेशान हूँ इन भूमाफियाओं के द्वारा, कोई और परेशान ना हो और मुझे भी ये मतलब जी